हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 80th एपिसोड। तो भाई आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है आज, इसका गला खराब है कल और भी ठीक नहीं थी तबीयत तो, लेकिन आप लोग प्यार ही इतना दे रहे हो कि मजबूर हो जाते हैं आने के लिए। डेली रिएक्शन तो लाना ही है आप लोगों के लिए, नहीं तो आप नाराज हो जाते हो। खैर, नाराज नहीं करेंगे, सबको खुश रखेंगे। यस। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके हिट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं मायरी का 18th एपिसोड। क्या मुसीबत है ये, कहाँ फंस गई हूं मैं। ये तुम सफाई कर रही हो? हाँ, ये देखो हर तरफ मिट्टी मिट्टी। हाँ तो वाह, सफाई ऐसे नहीं होती है, सारे घर को उल्टा गंदा कर रही हो। वाह वाह अम्मा जी, ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से सफाई ही नहीं हुई है यहाँ पे। जहाँ देखो वहां मिट्टी। देखे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो मासी थी जमीला अभी काम छोड़ गई है, इसलिए थोड़ी सी गंद ज्यादा हो गई है। ऐसा कोई मसला नहीं है, हम करते हैं सफाई। अच्छा काम करना, ये कारपेट थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इस पे ढीला पोछा मार लेना है। नहीं कर रहे बच्चे, बस मैं अभी पड़ोस से होके आती। या फिर अच्छा जमशेद को बढ़िया, भड़का देगी ये। बहुत दिमाग चल रहा है ना। अब देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अच्छा बुढ़िया। अरे क्या करूं? भैया, आलिया क्या हुआ? तबीयत अभी ठीक है तुम्हारी? तबीयत, हाँ तबीयत ही तो ठीक नहीं है ना मेरी। इतना सुबह से काम कर रही हूँ मैं, थक गई हूँ। तबीयत खराब हो रही है मेरी बहुत। तो तुम काम क्यों कर रही हो? आराम करती ना। तबीयत खराब और तुम लगी हुई हो काम करने में। अम्मा जी ने मुझे कहा है ना सुबह से कि सफाई कर दो सारी घर की, तो वही करने में लगी हुई थी सारी में। मतलब सफाई वफाई तो होती रहेगी ना, तुम चलो अंदर कमरे में, मैं तुम्हारा सर्वर दबा देता हूँ। मतलब तबीयत खराब है, तुम काम कर रही हो। अरे मैं अगर काम नहीं करूंगी तो अम्मा जी का भाई मुंह इससे बन अच्छा जाएगा बकवारा ना। ही अच्छा था। काम तो मुझे करना पड़ेगा सारा। अम्मा को मैं समझा लूंगा, तुम अंदर चलो ना, तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम होते रहेंगे यार। आ जाओ आ जाओ, मैं ले चल दूँ। बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं सर दबा देता हूँ तुम्हारा। खराब अम्मा ने बोल दिया तो क्या हुआ, तबीयत ज्यादा जरूरी होती है ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तेरे बच्चे सही सलामत घर वापस आ गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है। भाई साहब, आपने तो हम सबको परेशान ही कर दिया था। अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। हाँ हाँ भाई साहब, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। क्या हैंडल करोगे अभी तुम? तो एक काम करो, मुझ पर छोड़ दो तुम ये। क्या मतलब क्या हैंडल करोगे तुम? इतने सालों से मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, आप अभी आए हैं कुछ दिन पहले, आप कैसे हैंडल करेंगे सब? किससे बात कर रहे हो तुम फराज साहब से? ठीक ही तो कह रहे। वैसे भी इतने अच्छे जो संभालता आ रहा है बिजनेस को, इससे ज्यादा हाँ, पता ये होगा अब ये टीम फराज में भाई हो को। गए तुम दोनों। बीच में बिल्कुल मत बोलो फहमी, फहमी तुम्हारा और कोई अभी मामला नहीं है। क्यों ना बोलूं मैं बीच में? जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। हाँ ठीक कह रही है फहमी, बिल्कुल ठीक कह रही है। देख रही है? अच्छा, तब तुम दोनों मिलकर हमसे लड़ोगे? अरे चुप हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। कर रहे हैं मुदाखलत मेरे काम में, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मैं अपने हिसाब से देखूंगा। अच्छा तो फिर तुम ही देखते रहोगे, है ना? उनको कोई नहीं देख मेरा रहा। बाहर का तजुर्बा है, मैं देखता हूँ चीज़ों को। तो बाहर आपने ये वाला काम थोड़ी किया, इस काम का तजुर्बा हमें है, आपको अच्छा नहीं। अच्छा, क्या हो गया? जहीर अभी अस्पताल से आए, इनको आराम की जरूरत है, आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, करो फिर, तुम ही करो, हम चलते हैं जी, चलो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? है आज बीमार पड़ा उसके साथ में खड़े पड़ी लड़ रहे हो। छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं रही तुम लोगों को? है लड़ना है तो बाहर जाके लड़ जा। सुनो है, जी अम्मा। मैंने आपको
आपको पहले भी बोला है, सर में दर्द हुआ करे, कुछ हुआ करे तो काम वाम छोड़ दिया करें, पहले सर दबाना ज़रूरी है ना। सिर्फ तबीयत पहले होती है, ऐसी हालत में आलिया तो ना। कहाँ हो भाई? झाड़ू डस्टिंग सब छोड़ के। ओहो, यहाँ तो चोचले हो रहे हैं भाई। मैंने इसको बाहर सफाई के लिए कहा था, तुम अंदर आके बैठ गए और तुम उसका सर दबा रहे हो। नहीं अम्मा, वो आराम से थोड़ी बैठी थी, वो सर में दर्द हो रहा था तो इसलिए ज़रा सा सर दबा रहा था बस। झूठ बोल रही है, मक्कारी कर रही है। अभी ये बिल्कुल ठीक थी। नहीं अम्मा, वो तो इस हालत में भी काम करने खड़ी हो गई थी। मैंने डांट के बैठाया, काम का क्या, वो तो बाद में भी हो जाएगा। मैं बता रही हूँ जमशेद, ये तुम्हारे साथ मक्कारी करती। तुम यकीन करना इसकी सब बातों पर। भली चंगी टीवी देख रही थी, जैसे ही तुम आए इसकी तबीयत खराब हो गई। माँ, आप आलिया पे यकीन क्यों नहीं करती? ये हालांकि इतनी मोहब्बत करती है आपसे। अच्छा, ये मुझसे मोहब्बत करती है। अच्छी खबर दी है तुमने मुझे। जी अम्मी जी, आप तो मेरी माँ है ना, और आपकी तो हर बात मेरी सराखों पे है। अच्छा, तो ये बात है। देख लेते हैं। अगर इसको मुझसे मोहब्बत है तो इसको कुछ ऐसा काम करके दिखाना होगा कि मुझे यकीन भी आए। हाँ माँ, आप बस हुक्म करें। क्या 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 करना है, क्या करना है आप बताएं। बड़े दिनों से मैंने घर के मसाले का सिलमट्टी पे पिसा हुआ कोरमा नहीं गई, खाया। फंस गई। ये बना ले अभी के अभी, बस मुझे यकीन आ जाएगा कि इसको कितना काम आता है और ये मुझे कितनी मोहब्बत करती है, मेरी बहू। अरे अम्मा, इसमें क्या है, आप तो जानती नहीं, इसके हाथ में तो जादू है। वह ऐसा कोरमा बना के खिलाएंगे ना आप, जमशेद ही रह बना रहा जाएंगी। होगा। जमशेद, तुम कुछ ज्यादा नहीं खुदक रहे हो, हैं? शाह से बढ़ के शाह के वफादार है। कोरमा तो खाकर ही पता चलेगा कि कितना मजे का है। लो, शेर, मैं खोरमा कैसे बनाऊंगी? मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ देखो ना आलिया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा ना अम्मा का दिल जीतने का। अब थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मैं भी हाथ बटा दूंगा ना। अब बना के खिला दो कोरमा, ऐसा बनाना कि मतलब अम्मा उंगलियां चाटती हुई रहते हैं। थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत कर लो प्लीज। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, तो जाओ किचन में, मैं आ रहा हूँ। मैं आराम से सर्वर दबा दूंगा तुम्हारा, थक जाओगी ना। दुख हुआ है मुझे अम्मा, बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है ये सब कुछ देखकर। अब्बा मियाँ के मरने के बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि इस घर को बिखरने न दूं, लेकिन आज ये सब कुछ देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं गजा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब जानते हैं तुमने कितनी मेहनत की है। अपने बहन भाई को पढ़ाया लिखाया, उनको उनके कदमों पर खड़ा किया। तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया बेटा। ये नाकदर हैं जो इतने करीबी रिश्तों की अहमियत को नहीं जानते, उनकी कदर नहीं करते। इन्हें ऐसे छोड़ा भी तो नहीं जा सकता अम्मा। अगर इसी तरह ये एक दूसरे से लड़ते रहे तो इनके दिलों में एक दूसरे के लिए दूरियां आ जाएंगी, आई हुई है। जो फिर कम नहीं हो पाएंगी। तुम्हें इनके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? आखिर है इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अपने कौलो फेल के खुद जिम्मेदार हैं। आपस में लड़ेंगे तो खुद नुकसान उठाएंगे। उसमें भी तो नुकसान हमारा ही है। छोटे बहन भाई इस साल लड़ते रहे और बड़ा भाई सुकून से बैठ जाए, मुश्किल है बहुत। नहीं बेटा, तुम ऐसी बातें मत सोचो। मैं सबसे बात करूंगी, समझाऊंगी उनको, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो फिक्र ना करो बिल्कुल। अच्छा, मैं तो आज ये सोचने में मजबूर हो गया होगा कि अगर मैं मर गया फिर ये क्या करेंगे। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कैसी बातें करते हो बेटा? दिल हिला के रख देते हो मेरा। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हमारे सरों पर सलामत रखे हमेशा। चलो बस अब आराम करो, फिक्र ना करना तुम। इंशाल्लाह मैं सबसे बात करूँगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ।
कब आएगा वो कौरमा? मैं बेहोश होने वाली हूँ भूख से। अम्मा आ जाएगा, अभी वो थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है ना। पाए बना रही है क्या? कौरमा हमने भी बनाया है, जिंदगी भर तुम्हें पका कर खिलाया है, इतनी देर नहीं लगती। अम्मा देखो ना सलाद कितनी प्यारी बनाई है। बोलता हूँ आलिया, आलिया और कितनी देर लगेगी? अरे हाँ ला रही हूँ, 1 मिनट रुक जाए। क्या मुसीबत। भाई जल्दी लाओ, अम्मा को भूख लग रही है। वो बोला मैं, अम्मा उंगलियां चाटती रह जाओगी, ऐसा बनाएगी तुम देखना। फिर गुड़िया का सफाई से काम नहीं चला ना, इसी वजह से जो ये मेरे पीछे पड़ गई, एक और काम मुझे दे दिया है। इसको तो मैं भी मजा चखाती हूँ। मैं आ गया अम्मा, देखो। कौरमा हाँ खुशबू देखी अम्मा, खुशबू देखी, बेरी लग रहा है बिल्कुल है ये दानेदार। अम्मा तुम्हें अच्छी वाली रोटी निकाल के देता हूँ। नहीं तो अम्मा सैलेड तो नहीं नहीं कौरमा खाऊंगी भाई, शानदार कौरमा बना है, सुरख सुरख। मिर्च इतनी मिर्ची डाली है इसमें तुमने? पसंद नहीं आया आपको? वाह, पानी पानी इतनी मिर्ची डाली। और जमशेद, और मुझे कुछ हो जाएगा। अम्मा क्या हो गया? ला रही हूँ अम्मी, 1 मिनट। ये तो चाहती है कि मुझे अल्सर हो जाए, मैं कल की मर्जी आज मर जाऊं। अम्मा कैसी बात है? जानबूझ मिर्ची डाली है, इतनी मिर्ची कोई इंसान नहीं डाल सकता। तो गलती से डल गई होगी। नहीं अम्मा, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। जानबूझ कर तुमने की, अब ये मिर्ची उड़कर तो नहीं गिर गई ना इसमें? तुमने जानबूझ के की, मैं अच्छी तरीके से तुम्हें समझ गई हूँ। नहीं अम्मा, आप गलत समझ रही, मैं जानबूझ के क्यों करूंगी? आप बोले ना कुछ अम्मा को। अरे ये क्या बोलेगा, इसका तो मुंह ही बंद हुआ है। ये बात कर लेगा। खा, बड़ी खुशबुएं आ रही थी ना तुझे। खा 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 के दिखा मुझे ये। हाँ, कुछ मीठा है, चीनी खा लूं मैं तो। लो लो, अस्तगफिरुल्लाह। तो आपको भी अच्छा नहीं लगा? मैं तो खा रहा खाए उसको। उनको तो कुछ भी मैं बना दूँ नहीं अच्छा लगता। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि फाखिर ने ऐसा किया है तुम्हारे साथ। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पता नहीं, शायद मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने उसकी बात मानी। तुम्हारा तो वाकई दिमाग खराब है। क्या जरूरत है तुम्हें इन सब में पढ़ने की? तो पता इसकी भी है और दोनों इंसल्ट मियां कर बीवी दिया है। मैंने। और जो तुम सोच रहे थे ना वो सब इतना आसान नहीं है। मुझे लगा एनी भी यही चाहती है। मुझे क्या पता ये सारा फाखिर का प्लान था। वहाँ एनी के सामने उसने मुझे बुरा बना दिया। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। वो क्या सोचती होगी और क्या नहीं, अब तुम्हें इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मेरी मानो ना, अब दूर ही रहो तुम उन दोनों से। मैं सोच रहा हूँ घर वापस चला जाऊँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो दिमाग का इलाज करवाओ। अभी तो छुट्टियों में वापस घर जाने से भाग रहे थे तुम, और अब तुम्हें फिर घर जाने। क्या करूँगा यहाँ पे रह के? वही करो जो यहाँ करने आए हो। दिल लगाकर पढ़ो, अपने आप को बिजी रखो। और मैंने तुम्हारा फेसबुक पर ट्यूशन पेज भी बनाया है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं उस पर। काम पकड़ो, बिजी रखो अपने आप को। और जब कोई अच्छी जॉब मिल जाए ना, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ देना, कि मैं तुम्हारे इस मजनू वाली हालत से बहुत तंग आ गई हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी एपिसोड 18 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।